नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं दोस्त। चैनल मोनेटाइज आपके ही सहयोग से हुआ है और डाला छठ की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आज छठ की पूजा है, फिर भी मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। क्लास देखने के बाद आप जाइएगा, अपना त्योहार मनाइएगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास नहीं देखेंगे तो बढ़िया से मना पाएंगे या फिर क्लास देख लेंगे तो अच्छे से नहीं मना पाएंगे। ऐसा कोई अवरोध नहीं, ऐसा कोई बाध्य नहीं है, किसी रूप में बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्त, तो जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत करके हम लोगों का चैनल मोनेटाइज किया है, उसी तरह से हम भी आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे सकें आपको। और जो भी चीज़ें हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप बेहतर ढंग से उसको सीख जाएं और कभी भी आपको पेपर में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। तो चलिए दोस्त, अच्छा ये बताइए, आपको क्लास में आनंद आता है कि नहीं आता है, मजा आता है कि नहीं, ये बताइएगा। मजा आता है कि नहीं आता है? क्लास बोरियस लगती हो तो मजाकिया बना दिया जाए, भाई थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लिया जाएगा बीच में। ठीक, अब बोरियस लगने से एक मिनट, चलिए तो बताइएगा जरा जल्दी से आप लोग, क्लास बोरियस होती है क्या आपके लिए? अगर बोरियस हो तो भाई हम उसे बदल सकते हैं अपने पढ़ाने के तरीकों, क्योंकि आप ही लोगों से तो है सब कुछ। जब आपको समझ में नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने से मतलब क्या होगा, ये बताइए भाई। जब तक आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, फिर मतलब क्या होगा हमारे पढ़ाने का या फिर हमारे समझाने का। आज पीडीएफ फाइल इसमें नहीं पहुंची है, देखिए थोड़ी सी आज छुट्टी होने का कारण है ना ये, कि भाई लोग छुट्टी के दिन सोचते हैं कि आज नहीं होगी क्लास, लेकिन हम हैं ऐसे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली बात करते हैं कि भाई छुट्टी, एक क्लास लेने के बाद तो छुट्टी ही है। एक सेशन ले लें उसके बाद छुट्टी, चलिए आप अपने घर चलिए, हम अपने घर चलते हैं, कोई समस्या नहीं। आप तो अपने घर बैठ के ही पढ़ रहे हैं या लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे। आजकल तो लाइब्रेरी का फैशन बहुत ज़्यादा तेजी से चल रहा है ना, कुछ नहीं तो लाइब्रेरी ही ज्वाइन कर लें। लोग इलाहाबाद छोड़ छोड़ के अपने क्षेत्रीय लाइब्रेरी में ज्वाइन हो जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हैं, चाहे इलाहाबाद पढ़ें चाहे घर पढ़ें, पढ़ना तो वही चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्त, आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा पीडीएफ नंबर 6 पर है। पीडीएफ नंबर 6 पर क्या है, तो शिक्षण का टॉपिक है। ये देखिए आज कुछ ज़्यादा ही कलाकारी की गई है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जरा ये भी बताइएगा। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइएगा। और एक प्यारा सा पेन ले लेते हैं। बड़ी कलाकारियाँ की गई हैं भाई पीडीएफ पर, आज के पीपीटी पर। तो चलिए ये हो गया, तो आज हमें येलो लेना पड़ेगा और येलो के साथ साथ क्या लेना पड़ेगा भैया, येलो हो गया, येलो के साथ वाइट भी कर लेना। चलिए ये इसमें वाइट कर लेते हैं और इस पर येलो कर लेते हैं। ठीक हो गया, इधर ठीक है, कोई बात। चलिए तो पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए जल्दी से, आपके सामने है। थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। चलिए कलाकारियाँ नहीं दिखेंगी कोई बात नहीं, लेकिन आपको अक्षर बढ़िया दिखना चाहिए। ये दीजिए, बताइए तो कविता पठन पाठन उद्देश्यम अस्ति। कविता के पठन पाठन से क्या उद्देश्य है, पठन पाठन के क्या उद्देश्य है, मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है, क्यों हम कविता का पठन पाठन करते हैं। तो दोस्त सबसे पहली बात यह है कि कविता जो होती है वो तुक, लय, ताल, छंद आदि सभी का समावेश इसमें होता है। जब इन सभी का समावेश होता है ना दोस्त, तो ये लयबद्ध हो जाती है और लयबद्ध होने के साथ साथ ये हमारे कानों को क्या होती है, आनंद देती है, सुखमय होती है, सुनने में हमें बड़ा आनंद आता है।
ठीक है, आनंद की अनुभूति होती है और साथ ही साथ इसमें ऐसे ऐसे शब्दों का संकलन होता है, शब्द ज्ञान बढ़ता है। इससे पढ़ने की जो हमारी जो रुकावट होती है ना, लयबद्ध हो जाती है। जो हम अटक अटक कर पढ़ते हैं वो जो एक समस्या होती है ना, वो भी समाप्त हो जाती है। हम लयबद्ध तरीके से किसी भी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इनमें इतना अच्छा अच्छा भाव भरा होता है, इतने अच्छे अच्छे रस भरे होते हैं। रस का मतलब ही होता है आनंद, और कविता में रस ना हो तो ऐसी बातचीत, फिर वो कविता काहे की। अब कविता का मतलब अपनी सहेली मत समझ लीजिएगा, ये कविता का मतलब है पद्यांश। ये कविता का क्या मतलब है? पद्यांश है, आपकी सहेली नहीं है। आप सहेली बना लीजिए, कोई बात नहीं, ये कविता को अपनी सहेली बनाएंगे तो आपको सफलता सुनिश्चित है। लेकिन दूसरी वाली तो भाई भगवान ही मालिक होगा फिर आपका। तो चलिए आइए इस पे देखते हैं। मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, तो पहले इनका हम देख लें क्या बात है भाई। पहले में क्या है? कविता रचनाया नियम ज्ञानम। भाई नियम की बात आ जाए तो नियम तो सबसे पहले हटता है ना, इसमें नियम तो सबसे पहले हटाया जाता है हमारी दृष्टि से। प्रशंसम आनंदम प्राप्तिश्च, देखिए प्रशंसनम आनंदम, प्रसन्न, हृदय प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है, सुखमय होता है, भावों को रस विभोर कर देता है, भाव विभोर कर देता है, रस आनंदित होता है, ठीक है, रसान्वित करता है हमारे हृदय को। तो सारी चीजें तो इसी में मिल रही हैं। लेकिन अभी और भी देख लेते हैं आगे के ऑप्शन। कविताया व्याकरण नियम, देखिए भाई कविता में व्याकरण नियम की बात, ये तो आप संक्षिप्त रूप ले रहे हैं ना। व्याकरण का भी नियम होता है, लेकिन साथ ही साथ और सारे नियम कहाँ जाएंगे? व्याकरण का ही नियम थोड़ी है इसमें, सारे तरीके से कवि कवि विषयक ज्ञान, कवि विषयक ज्ञान, कविता विषयक ज्ञान होगा, कविता के विषय में ज्ञान होता है, तो ये भी उतना अच्छा नहीं है। सबसे उचित और सबसे समीचीन उत्तर कौन सा बन गया मेरे दोस्त, मेरे भाई? तो प्रशंसनम आनंदम प्राप्ति, हृदय प्रसन्न हो जाता है, दिल को सुकून मिलता है। कविता को सुनकर बढ़िया से कोई राग सुना दे तो भाव विभोर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा होगा? अगर चाहें तो हम फॉन्ट बदल भी सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, इसी पर चलते हैं। बहुत ज़्यादा कलाकारी तो है ही, तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान क्यों हों। ये लीजिए दूसरा वाला प्रश्न आपके सामने, आपके बोर्ड पर। छात्राणाम शब्दावली ज्ञान वर्धनार्थम अधोलिखितेषु कतमा प्रभावितमा आयोजना स्यात्। अब ये बताइए, छात्रों में शब्दावली ज्ञान वर्धन के लिए कौन सी विधि, कौन सा प्रयोजन इसमें से, कौन सा आयोजन इसमें से प्रभावी होगा? जब मैं इनको हिंदी में बता देता हूं तब आपको तो समझ में आ जाना चाहिए। यही तो दिक्कत होती है आपकी कि आप जो प्रश्न होता है, प्रश्न के भाव नहीं समझ पाते हैं। अर्थ मत समझिए, उसके भाव को समझ लीजिए। छात्राणाम शब्दावली ज्ञान वर्धनम, छात्रों के शब्दावली ज्ञान वर्धन के लिए क्या प्रभावी आयोजन है, बस इतना सा जानना है आपको। पूरा उसको हम क्यों बहुत बढ़िया से अर्थ निकाले, भाव समझ गए। चलिए, प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेण सह वाक्य निर्माण, तो नए शब्दों से वाक्यों का निर्माण करना अच्छी बात है, लेकिन प्रत्येक नए शब्द से आप बनाएंगे तो ये बात थोड़ी है भाई। नए शब्द पुराने शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं। पूर्व ज्ञान जो होता है उससे जोड़कर जब आप नवीन शब्दों का संकलन करते हैं तब आपका शब्दावली ज्ञान बढ़ता है। नए नए लेंगे तो आप फंस जाएंगे ना पहले, तो ये उचित नहीं लग रहा है हमें, ठीक। विपरीतार्थक, देखिए विपरीतार्थक पर्यायवाची नाम, भाई इसमें तो आपको संक्षिप्त कर दिया ना, संक्षेपीकरण कर दिया आपका। विपरीतार्थक और पर्याय बस इतना ही होते हैं, शब्दों का स्मरण किया जाए, इतने ही शब्द थोड़ी होते हैं, और से शब्द होते हैं। चलिए, प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम। अब ये देखिए, ये वाला जो मैंने बताया अभी, जो प्रस्तुत संदर्भ है, जो प्रस्तुत आपके पास पाठ्य वस्तु है, उसके अनुसार नवीन शब्दों का ज्ञान और अर्थों का क्या करेंगे आप?
अर्थ और भावों का अनुभव करेंगे। यही हमारा सबसे उचित उत्तर बन जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। मैंने कहा ना कि संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों के साथ अर्थों का अनुमान लगाना, ठीक है, नए नए शब्दों के द्वारा उसके भावों को जोड़ना, अर्थ का निर्माण करना, अनुमान लगाना। अनुमान जब आप लगाएंगे ना तो उससे शब्द के ज्ञान की वृद्धि होगी। आपको यहाँ जोड़ा जा रहा है कि प्रस्तुत संदर्भानुसार, मतलब आपको जो दिया गया है उसी में से, अन्यत्र नहीं कहीं से, ठीक है। चलिए आगे चले। प्रश्न नंबर अगला होगा आपका, 2 तो हो गया, तीसरे पर चलते हैं। ये देखिए, भाषा शिक्षक छात्राणाम दोषान पश्यते। अब एक भाषा शिक्षक हैं, वो छात्रों के दोष को कैसे देखते हैं। दोस्त तो नहीं है मेरे दोस्त, अब फिर वही में हम खुद वो ही बोल रहे हैं। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि एक भाषा शिक्षक है, वो छात्रों के दोष को, अवगुण को, कमियों को कैसे देखते हैं। उनकी जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उनकी जो दोष मतलब त्रुटियां, उनकी त्रुटियों को वो कैसे देखते हैं, किस प्रकार से उसको देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको समझाया और बताया भी है पहले कि छात्रों की जो त्रुटि होती है वह उनके सीखने का संकेत होता है। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर। भाई, बच्चा तभी गलती करेगा जब कुछ सीख रहा होगा। बच्चा जब कुछ सीख ही नहीं रहा है तो गलती क्या करेगा। तो इसको आपको सकारात्मक पॉजिटिव थिंक पर ले जाना है, पॉजिटिव थॉट पर ले जाना है, आपके पॉजिटिव वे से ले जाना है कि हाँ, बच्चा अगर त्रुटि कर रहा है इसका मतलब है कि वह कुछ सीख रहा है तब गलती किया है। अगर वो 2-3 बार उसी को करेगा तो उसकी कमियां जो हो जाएंगी उनमें सुधार हो जाएगा। तो आइए इस प्रश्न के अनुसार क्या विकल्प बना है उसको देखते हैं पहले, ठीक। आइए, तो छात्र संशोधन संकेत थोड़ी है भाई, संशोधन नहीं, अभी वो तो सीख रहा है तब तो गलती कर रहा है, संशोधन थोड़ी कर रहा है। ये देखिए, 1 मिनट रुक जाइएगा, हाँ ये लीजिए। तो ये जो है आपका विकल्प उचित नहीं लग रहा है, ठीक है, उचित नहीं है। अधिगम में समस्या के रूप में नहीं भाई, अधिगम में समस्या नहीं है उसके, अधिगम कर रहा है तब तो सीख रहा है, तब गलती कर रहा है। अधिगम बाधा रूप में देख लीजिए, बाधा, जहां पे समस्या बाधा, ये देखिए, छात्र को समस्या बताया जाए सबसे पहले ये गलत हो जाएगा। छात्र को किसी भी रूप में बाधा बताई जाए तो ये भी नकारात्मक, ये तो दोनों के दोनों नकारात्मक हैं। तो आपको 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गए आपके। अधिगम से संकेत रूप, देखिए अभी मैंने बताया आपको कि वह एक संकेत के रूप में होता है कि बच्चा सीखने का कार्य कर रहा है, बच्चा कुछ सीख रहा है, सक्रिय है, बच्चा क्या है, सक्रिय है, सृजनात्मक है, कुछ सृजनात्मक कार्य कर रहा है जिसमें उससे त्रुटि हो रही है। तो उससे आप उसकी त्रुटि जो है, उसकी जो कमी है, उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे आप भाषा शिक्षक के रूप में। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक। चलिए, अगर आपको इसमें से भी कोई समस्या आए तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, कमेंट में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका प्रश्न नंबर अगला, लीजिए और जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। शिक्षिका खाद्य विषय पाठस्य पठनार्थम निर्देशनात् पूर्वं स्व भोजन प्रवृत्ति विषये समूहे वार्तालापं कर्तुं छात्रान् निर्दिशति एवं सा किं करोति। इसका भाव समझ जाइए, अर्थ निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक शिक्षिका है, सबसे पहले क्या है, एक शिक्षिका है, मैडम जी हैं, एक मैडम जी हैं, एक शिक्षिका है, एक अध्यापिका है, ठीक है। तो आपकी मैडम जी भी तो अध्यापिका बन सकती हैं, या आपकी क्या बोलते हैं सहेली होंगी, वो भी अध्यापिका बन सकती हैं, फिर आपके मैडम बन जाएंगी। कोई बात नहीं, आप इधर देखिए, ठीक है। ख्याली पुलाव बाद में पकाए जाएंगे, अभी तो हमें प्रश्न बनाना है।
प्रश्न का उत्तर बनाना है। देखिए, तो शिक्षिका है खाद्य विषयक। खाद्य विषयक मतलब भोजन, खाने की वस्तुएं, वही तो खाद्य विषयक है। खाद्य विषयक पाठ, खाद्य विषयक पाठ है कोई पठनार्थम, उसमें पढ़ने का, तो उसमें निर्देश दे रहे हैं स्व स्व भोजन, स्व स्व भोजन, अपने अपने भोजन की प्रवृत्ति के विषय में समूह में वार्तालाप कर रही हैं। समूह में वार्तालाप करने की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद वह क्या करने का प्रयास कर रहे हैं भाई, तो समूह में क्या कर रही हैं, वह अपने अपने भोजन के विषय की प्रवृत्ति के बारे में छात्रों से वार्तालाप करने का निर्देश दे रही हैं। ठीक है, वार्तालाप करने की मतलब आप उसमें उस पर बात करने, उस पर चर्चा करने का निर्देश दे रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब स्व स्व मतलब जितने छात्र होते हैं सब में इंडिविजुअलिटी होती है, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं का मतलब वह अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आएंगे, अलग अलग ज्ञान होगा उनके पास, अलग अलग शब्दावलियां होंगी उनकी, अलग अलग भोजन होंगे उनके, तो उनके व्यंजनों के बारे में जब बताएंगे तो एक का दूसरे से जब मैच नहीं होगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, वो उसको नया सीखने को मिल जाएगा। जैसे आप दाल चावल खा रहे हैं, अगला लड़का सब्जी और रोटी खा रहा है, ऐड हुआ कि नहीं हुआ। फिर अगला कोई ढोकला खा रहा है, कोई फाफला खा रहा है, कोई पनीर खा रहा है, तो कोई बर्गर खा रहा है, कोई मोमोज खा रहा है। तो इस तरह से सारे व्यंजनों के जब नाम आप गिनवाएंगे, अलग अलग भाषाओं में गिनवाएंगे, तो उनका ज्ञान वर्धन होगा, बच्चों का क्या होगा, ज्ञान वर्धन होगा। ये भी अच्छी बात है, चर्चा करना चाहिए, समूह चर्चा जरूरी है। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से क्या करना है, ये सा किम करोति, वह क्या करना चाह रही हैं, वह क्या करने का प्रयास कर रही हैं। तो देख लीजिए क्या कर रही हैं भैया, पाठस्य बोधपूर्वक पठनार्थम तान समर्थानां करोति। ठीक, कक्षागत ज्ञानेन सह विद्यार्थी नाम जीवन अनुभवस्य संबंधम स्थापत्य। अब इससे बड़ा कोई भी ट्रिक इसमें नहीं मिलने वाला है भाई। विद्यार्थी के जीवन अनुभव से जोड़ने का अनुभव, संबंध स्थापित करना, जीवन को अनुभव से संबंधित, जीवन अनुभव का संबंध स्थापित करना। विद्यार्थियों के जीवन से जब संबंधित अनुभव आप उनसे अनुभव कराएंगे, स्थापित करेंगे, अनुभव स्थापित कर, संबंध स्थापित करेंगे, माफ कीजिएगा, संबंध स्थापित करेंगे जब ना, तो ये सबसे अच्छी ट्रिक हो जाएगी आपकी। ये प्रश्नों को सही करने का, विकल्पों को सही करने का एक माध्यम बनता है भाई, जीवन अनुभव से संबंधित। अब बताइए, कक्षागत ज्ञान है, कक्षा के साथ ज्ञान हुए, जो कक्षा चल रही उसी के अंतर्गत ये अंतर्निहित भावों का बात की जा रही है। जो कक्षा के अंतर्गत है, कक्षागत ज्ञान है, सह विद्यार्थी नाम, कक्षागत जो कक्षा में जिस पर चर्चा हो रही, पाठ्य वस्तु जो है, जो विषय वस्तु है, उसी से जोड़कर विद्यार्थियों के जीवन अनुभव, जीवन का जो अनुभव है उससे संबंध स्थापित करना चाह रही है। यानी कि सबसे अच्छा, सबसे सटीक उत्तर यही बन जाएगा। बाकी तो आप तेसाम भाषा कौशल से संवर्धन, भाषा कौशल का संबंध करना नहीं, बहुत अच्छी बात नहीं। पाठ से वो तेजी से पढ़ना बहुत अच्छी बात थोड़ी है भाई, तेजी से पढ़ने का प्रयास नहीं है। ये सबसे अच्छा काम है कि वह जब कर रही हैं तो वह संबंध, जीवन का अनुभव, जीवन से जो अनुभव मिलता है, जीवन के अनुभव से संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो ये है सबसे अच्छी बात। आइए, ये 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। भाषा शिक्षणार्थम अध्ययने कथम सिद्धांतम न अनुसरति व्यवहारवादक। अब इसमें ना की बात की गई है, इसमें किसकी बात की गई है, ना की बात की गई है। और जरा इसको बताइएगा आप, इसको बताइएगा आप, आपके लिए 10 सेकंड का समय। भाई पांचवा प्रश्न हो गया और आपसे कुछ पूछे भी नहीं है। चलिए जल्दी से बताइएगा, 10 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। चलिए बताइएगा भाई, आप लोग क्या बता रहे हैं इसमें।
कमेंट तो जल्दी आप करते नहीं, जल्दी से बताइए। तो क्या भाषा शिक्षणार्थम अधिनियम कथम सिद्धांतम ना अनुसरते व्यवहारवादक। व्यवहारवादक कौन सा इसमें सिद्धांत है जो व्यवहारवादक का अनुसरण नहीं करता है? ठीक है, व्यवहारवाद, वादक नहीं व्यवहारवाद का। ठीक है, वादक आप कर लिए, कोई बात नहीं, ये हटा दीजिए, हो गया। तो भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम, ये देखिए ये यंत्रम है भाई, ठीक है, यंत्रम, और यही उत्तर आपका सटीक उत्तर है। ठीक है, यही क्या करता है, अनुसरण नहीं करता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, अधोलिखितेषु कथमा उक्ति उचिता, इसमें से कौन सा उचित उक्ति है, कौन सा उचित विकल्प है, जल्दी से बताइएगा। कस्याचित् भाषायाः ज्ञानं नाम विभिन्न परिस्थितेषु तस्या भाषायाः व्यवहारम्। कस्याचित् भाषायाः ज्ञानं नाम तस्य भाषा सर्वेषु शब्दानां ज्ञानम्। दोनों के दोनों अच्छे लग रहे हैं। कस्याचित् भाषा नाम तस्या भाषा में शुद्ध व्याकरणम, व्याकरणम की बात नहीं है। सबसे पहली बात तो यही कस्याचित् भाषा लेखन से, देखिए यहाँ पे सीमित कर रहे हैं, ये अपने आप को सीमित कर रहे हैं, और जो अपने आप को सीमित करते हैं वो उत्तर नहीं होते हैं। दो तो कट गए, अब दोनों में से बचा कौन, आप ये बताइएगा। दो मैंने हटा दिया क्योंकि ये देखिए शुद्ध व्याकरण की बात कर रहा है, ये लेखन की बात कर रहा है, ये अपने आप को संकीर्ण कर ले रहे हैं। ठीक है, और संकीर्ण नहीं, हमें व्यापकता चाहिए, व्यापकता चाहिए हमें। चलिए बताइए दोनों में से, कस्याचित् भाषा नाम भाषाया ज्ञानम नामा विभिन्न विभिन्न परिस्थितिषु भाषा व्यवहार, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा व्यवहार करना, ये भी भाई उस समय के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए इसको भी हटा दीजिए। आपका बच जाएगा कस्याचित् भाषाया ज्ञानम नामा तस्य भाषाया सर्वेश शब्दानाम ज्ञानम। चलिए तो ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हूँ तो समझा देंगे, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से बताइएगा, आगे चलें, आगे चलें या आप समझा दें कुछ? चलिए भाई आप लोग कमेंट करेंगे तो समझा दें। लेखन कौशल विकास समग्रे शिक्षक मुख्यतः अवधार्यते। ठीक है, अवधार्यते, तो लेखन कौशल की बात कर रहा है, तो लेखन कौशल, ठीक है, कौशल कितने होते हैं, 4 कौशल होते हैं आपके, तो यहाँ लेखन कौशल की बात की जा रही है। तो इसमें क्या किया जाता है, तो भावाभिव्यक्ति, लेखनस्य उद्देश्यम भावाभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति लेखनस्य उद्देश्यम, लेखनस्य उद्देश्यम, अगर आप जरा सा भी ध्यान देकर हमारी क्लास को पढ़ रहे होंगे तो ये मैंने आपको इसके उद्देश्य के बारे में बताया हुआ है, और उसके उद्देश्य की ही बात यहाँ पे पूछा जा रहा है। काल मर्यादा, भाई काल की मर्यादा, व्याकरणम गलत बात, सुंदर हस्ताक्षर, भाई सुंदर लेखनी की बात कर रहा है। अब सुंदर हम लिख दे रहे हैं भाई, लीजिए सुंदर लिख दे रहे हैं। लेखन कौशल, इससे क्या बहुत बिगड़ जाएगा आपका, ना ही कुछ बहुत ज्यादा बन जाएगा, ना ही कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। सुंदर हस्ताक्षर तो पहले ही हटा दीजिए। भावाभिव्यक्ति देख लीजिए, मैं जो बात बोला वो लिखा हुआ है यहाँ पर, भावाभिव्यक्ति, इसका उद्देश्य ही होता है भाव की अभिव्यक्ति करना। भाई आपको लेखन इतना आना चाहिए कि आप लिखकर अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकें। लेखन कौशल का उद्देश्य ही यही होता है, आप के पास इतना अच्छा शब्द भंडार हो जाए, इतना अच्छा आपका शब्द संकलन हो जाए कि आप अपने भावों को बखूबी प्रकट कर सकें किसी के समक्ष।
इतना बढ़िया लिख दे कि सामने वाला उसके भावों को तुरंत समझ जाए, आपके भावों को तुरंत समझ जाए। तो यही होता है लेखन कौशल का उद्देश्य। तो सबसे अच्छी बात तो यही होगी, इसका उद्देश्य ही यही है। तो उत्तर भी तो यही बन जाएगा। चलिए आगे चलें। सुरेश एक भाषा शिक्षक अस्ति। सुरेश एक भाषा शिक्षक, इससे कोई मतलब नहीं, आपको आगे देखना है। सह छात्रान एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमण निर्दिशत अत्र आपणानां सूचनापट्टान् पठित्वा तदुपरि विवरण दातुं कथयति च एव विधि गतिविधि किम कथ्यते। अब बताइए कि यहाँ पर भी देखिए आपको बहुत अच्छा ज्ञान देने का प्रयास सुरेश भैया कर रहे हैं। ये जो सुरेश भाई हैं एक शिक्षक हैं, भाषा शिक्षक है ना, हाँ भाषा शिक्षक है। ये एक गांव के पास ले जाते हैं बच्चों को और उसके चारों तरफ घूमने की बात करते हैं। चारों तरफ घूमने के बाद तत्र आपड़ा नाम, उसके आगे के बाजार में सूचना पट्ट है, उस पर पढ़कर उसका विवरण देने की बात। जो घूमकर आपने जो सब कुछ देखा है उस पर विवरण यानी कि टिप्पणी करने की बात की गई है। उसको विस्तार पूर्वक लिखिए या संक्षिप्त में लिखिए, आपको लिखना है। उससे ये समझ में आएगा कि आपने क्या क्या चीजें देखी, क्या अवलोकन किया, क्या क्या अवलोकन किया आपने। ठीक है, तो ये भी तो आप में होना चाहिए कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं और वहां की कोई चीज आपको याद ही नहीं है, फिर क्या मतलब है आपके घूमने का। उससे तो आपका व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा ना, कि आप घूमने गए तो व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, सामाजिक ज्ञान बढ़ेगा, उसमें आपका सारे ज्ञान बढ़ेंगे। क्या बोलते हैं, बहुमुखी विकास होगा आपका। ठीक है, बहुभाषी आ रहा था हमको, बहुमुखी विकास होगा। ठीक, तो इसमें से अब देखिए ये क्या है, लेखन की। अरे भाई तब तो आप आसानी से, ऐसा प्रश्न ही है, बताइए इसमें लेखन की बात कहाँ है, पठनम की बात, भाषण की बात, ये कौशल की बात कहाँ से आ गई। कौशल की बातें नहीं है इसमें। इसमें क्या है, परियोजना कार्यम है, ये परियोजना कार्य है ये, कि आपको घुमाते घुमाते खेल खिलाते खिलाते क्या होगा, ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है, परिवेश से आपको जोड़ा जा रहा है, आपको परिवेश से जोड़ा जा रहा है, व्यवहारिक सामाजिक बहुभाषिक ज्ञान दिया जा रहा है आपको। चलिए आगे चलें। आपके व्यवहार में परिमार्जन लाने के का कार्य किया जा रहा है। प्रश्न नंबर अगला ये किस पर है भाई, अधस्तनेषु छोड़ दीजिए। किम श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति। श्रवण पूर्व गतिविधि क्या होनी चाहिए भाई, श्रवण पूर्व गतिविधि क्या होनी चाहिए ये देखना है आपको। ठीक, परिच्छेदस्य भावादाय तद्गत प्रश्नानाम उत्तर लिखितुं छात्रान् निर्दिशत। शिक्षक प्रस्तुत विषय जीवन अनुभव विषय च छात्र जानन्ति इति प्रश्न कुर्यात्। हाँ, अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताया जीवन अनुभव का, और जीवन अनुभव से जुड़ी हुई बातें यहाँ पे आ गई। जहां पर बच्चा खुद के जीवन अनुभव की बात करना शुरू कर दे, बच्चे के जीवन अनुभव की बात हो, यानी कि उसके सृजनात्मक ज्ञान की बात हो जाएगी। उसके सृजनात्मक या पूर्व ज्ञान या उसके सृजनात्मक बुद्धि की बात आप करना शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, और जब ये कार्य आप शुरू कर दे रहे हैं ना, तो ये सबसे अच्छा कार्य हो जा रहा है और यही आपका उत्तर बन जाएगा और सटीक उत्तर बन जाएगा। मैंने कहा था ये शब्द जहां आते हैं ये अपने विकल्प को सही करने के लिए आते हैं। तो ये देखिए फिर से आ गया। अब वो क्या करता है, शिक्षक प्रस्तुत विषय जो होता है उसका जीवन अनुभव में, जीवन में जो अनुभव किया है उसके विषय में, अब उसने क्या कहा, क्या जानता है, ऐसा प्रश्न करना, ऐसा प्रश्न करता है। ठीक है, जिससे वह क्या जानता है वह अपने बारे में बता सके, वह अपने बारे में क्या कर सके, बता सके। ठीक, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद चलें अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका, अच्छा यहाँ पे गीता है। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि कभी भी मैं अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होऊंगा। आपको, अगर आप मेरा साथ दे रहे हैं, भाई मैंने कसम खा लिया है ना, मेरा साथ अगर आप दे रहे हैं तब मैं आपको पेपर में आसानी से सफल करा दूंगा।
पास करवा दूंगा। कसम खाया है, लेकिन ये भी आपको दिया है कि यदि आप पूरी तरीके से मेरा साथ देंगे तो, जिस तरह से मैं कहूंगा मेरा अनुसरण करेंगे तो। ठीक है, तो गीता जी आ गई है, देख लीजिए। गीता एकम कथा संग्रह पठति एवं प्रकारकम पठनम कथ्यते। मतलब गीता एक कथा संग्रह पढ़ रही है। तो कथा संग्रह में अभी मैंने बताया था क्या होता है, विशदार्थ, भाई विशद का मतलब कष्ट होता है। ठीक है, सूचना प्राप्ति हटा दीजिए, परीक्षार्थम पठनम हटा दीजिए। ये देखिए अभी अभी मैंने कहा था ना, कविता पढ़िए या कथा पढ़िए, आप सबसे पहले आनंद की बात करेंगे, रस की बात करेंगे। ठीक है, रस, ठीक है, रस यानी कि आनंद। अब ये रस का मतलब घोरुआ पेरुआ रस मत कर दीजिएगा, चीनी वाला रस मत कर दीजिएगा, गन्ने का रस मत कर दीजिएगा। रस का मतलब आनंद, और आनंद जब मिलती है ना, परम सुख मिलता है। क्या ही कहना, लोग आनंद के लिए ही येन केन प्रकार कार्य कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए? ताकि उनका जीवन सुखमय हो, आनंदपूर्ण हो। ठीक, तो घुमा फिरा के सब कुछ वही पहुंचता है, जीवन आनंदमय हो। ठीक है, चलिए, तो वही हम भी सोच रहे हैं कि आपका जो जीवन है पेपर सफल करने के बाद आनंदमय हो जाए। इसीलिए हम लोग पूर्व अभ्यास कर रहे हैं, पूर्व परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे चले। इसका उत्तर मिल गया, ये मिल गया। ठीक, अब भाई ये जो बाबा वाला शब्द आ जाता है बीच में हमारा, इसको आप देखिए और समझिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब भाई हम ये बाबा लोगों की तरह से तो नहीं है, लेकिन जितना बोलते हैं वो यथार्थ होता है, कहीं ना कहीं सत्य साबित हो जाता है। आइए अगला प्रश्न है आपके सामने। रचनात्मक कक्षायाम कंस प्रकृति विष्ट, अच्छा ठीक है, क्लासरूम, दोनों का दोनों यहाँ से वहां हो गया। ठीक, कोई बात नहीं, क्लासरूम। कविताया पाठन समय शिक्षक रचनात्मक कक्षा की बात कर रहा है। भाई रचनात्मक कक्षा, बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रयास, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। आइए, समूह चर्चा कविता अधिकृत स्व मंतव्यम स्व मंतव्य प्रदातुं छात्र निर्देशक। सबसे पहली बात यही है कि स्व की बात आ गया है, इसका मतलब है कि अपना अपना मंतव्य दें बच्चे, अपना अपना मंतव्य दें बच्चे। सबसे पहली बात तो यही आ गई है, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। ये सब आपके क्या है, पॉजिटिव वर्ड हैं कि आपने समूह चर्चा किया कविता में, समूह चर्चा करने के बाद उस पर अपने अपने मंतव्य देने को कहा, छात्रों को अपना अपना विचार प्रकट करने के लिए कहा। तो अब जो छात्र होते हैं, भाई जितने भी छात्र हों आपके कक्षा में, वो उनके विचार एक जैसे नहीं हो सकते, वो अलग अलग विचार देंगे। जब अलग अलग विचार देंगे तो अलग अलग जो होती है इंडिविजुअलिटी, जो होती है व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती है, वो प्रदर्शित होगा, और साथ ही साथ उनका ज्ञान वर्धन होगा। उनका क्या होगा, ज्ञान वर्धन होगा। कविता पढ़ने पुनरावृत्ति कर तुम निर्देशित, पुनरावृत्ति करने की बात मतलब रटाने की बात कर रहे हैं, तो पुनरावृत्ति करने से कुछ नहीं होने वाला, इससे सटीक उत्तर ऊपर है। तो कविता शब्दानाम अर्थानाम कंठस्थीकरण, कंठस्थ मतलब रटना, कंठस्थ मतलब क्या करना, रटना। तो फिर यही रटना की बात आई है, तो हटाइए। व्याकरण गतिविधि नियम, व्याकरण का नियम, चलो ये हटा दीजिए। अब यहाँ से पहला उत्तर आपका सही है, पहला उत्तर ही क्या है आपका, सही है, सटीक है। कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 हो गया, प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। भाषा अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। किसने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की थी, संस्तुति किसने की थी भैया? त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं? तो त्रिभाषा सूत्र में आप जानते रहिए, हमने पढ़ाया भी है। तो त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं, ये हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। ठीक,
तो ये त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं सबसे पहले ये जानते रहिए आप। तीन भाषाएं, त्रि का मतलब तीन होता है, तो तीन भाषाओं का सूत्र है ये। कौन कौन सा होगा? सबसे पहले एक हो जाएगी आपकी मातृभाषा। कौन हो जाएगी? मातृभाषा। सबसे पहले क्या हो जाएगी? मातृभाषा। दूसरी आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषा का मतलब भैया आपकी अंग्रेजी, अंग्रेजी, ठीक। और तीसरी भाषा हो जाएगी आपकी हिंदी। तीसरी भाषा कौन है? हिंदी है, ठीक। तीन भाषाएं, ये तीन भाषाएं आपकी होती हैं आपके त्रिभाषा सूत्र में। संस्कृति किसने की थी, मतलब किसने इसको लाया था, किसने इसको ये नियम दिया था, त्रिभाषा सूत्र का नियम किसने दिया था? तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे भाई, किस नंबर पे हैं? तो ये है आपके कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की थी। इसमें तीनों भाषाएं आपकी, एक अंग्रेजी है, दूसरी हिंदी है, और तीसरी जो होती है ये आपकी मातृभाषा होगी। जिस भी बच्चे की मातृभाषा अलग अलग होती, सबकी अलग अलग होती है, तो मातृभाषा जरूर होती। जैसे कि हमारे यहाँ हो गई, तो हम लोग हिंदी भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं। बिहार में चले जाइए भोजपुरी बोलते हैं, तो तमिल में चले जाइए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जाते हैं, कन्नड़, उड़िया और जितनी भी भाषाएं भाई, मराठी, पंजाबी, हरियाणवी, सारी भाषाएं अलग अलग होती हैं। राजस्थानी, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषाएं, ठीक है। तो इस तरह से मातृभाषा अलग होती है और ये दोनों भाषाएं एक साथ जुड़ती हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। ये रहा प्रश्न नंबर 13। सर्वेषां बालानां जन्मन एव भाषाधिग्रहणस्य अंतर्निहितं शक्ति विद्यते। हाँ तो भाई सही बात है, ये किसने कहा था? तो ये सबसे पहले देखिए, ये किसने कहा था कि जन्म से ही उनमें क्या होती है, जन्मजात होती है। भाषा अर्जन करने की जो क्षमता है उसमें जन्मजात होती है। नाम चॉम्स्की जी हैं। कौन है? नाम चॉम्स्की जी हैं। तो और कौन होंगे? सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट है, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट है। ये भैया ये क्या है? सार्वत्रिक व्याकरण, व्याकरण की बात हटा दीजिए, व्याकरण की बात आई तो हटाइए पहले। शब्दकोश से विशिष्ट है, सही है तो हटाइए पहले इसको। दोनों को दोनों एक हो गया है और यही उत्तर भी सही है। सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट है। देखिए दोनों एक है ना, हाँ जब दोनों एक है तो दोनों में से एक कोई भी एक हो सकता था और यही सही है, ठीक है, यही सही उत्तर हो जाएगा। और किसने कहा था इसे? चॉम्स्की महोदय ने, चॉम्स्की महोदय ने भाषा अर्जन सिद्धांत दिया था, भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया था भाई इन्होंने, ठीक है। तो अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की। चलिए भाषाया कौशल चतुष्टयम अतिरिच्य अधुलिप्तेषु अपर कौशलम अस्ति। भाई भाषा कौशल आपके कितने होते हैं? आपके भाषा कौशल कितने होते हैं? ये तो रिपीटेड प्रश्न है आपका, पहले भी मिल चुका होगा, ठीक है। भाषा कौशल आपके कितने होते हैं? भाषा कौशल, तो भाषा कौशल की संख्या आपकी 4 होती है। चारों के उद्देश्य के साथ मैंने सबको पढ़ाया हुआ है, ठीक। कितने होते हैं? LHRW, ये हो गया। इस तरह से सुबो पल, चाहे जिस तरह से आप पढ़ना चाहें, क्रम से हैं, ठीक है, क्रम से हैं, इनको सीख लीजिए। और बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा इसलिए इससे ज़्यादा भी नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसमें तो मैं पूरा का पूरा आपको बता देता, कोई बात नहीं है। तो ये सुनना है यानी कि लिसनिंग है, ये क्या है? सुनना है यानी कि श्रवणम है। क्या है? श्रवणम। और उसके बाद क्या? बोलना है ना, उसके बाद क्या है? बोलना को क्या कहते हैं? भाषणम कहते हैं। बोलना को कहते हैं भाषणम या वाचनम होता है आजकल, ठीक, वाचनम भी हो जाता है। उसी तरह से पढ़ना हो गया, ठीक, क्या हो गया? पढ़ना हो गया, रीडिंग है। उसके बाद राइटिंग है, राइटिंग का मतलब लिखना हो गया। पठनम और लेखनम हो गया। यहाँ पठनम कर लीजिए तो इसको लेखनम कर लेंगे आप, ठीक। इस तरह से आप देखेंगे तो ये चारों के चारों हो गए।
चारों कौशल आपके मिल गए। इसके अतिरिक्त इसने उपकौशल मांगा है। प्रश्न में ये नहीं पूछा है, मैंने तो ये आपको बता दिया कि आपको रिपीट हो जाए, आपको एडिशनल जानकारी देने के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आपके पुनरावृत्ति के लिए मैंने ये बता दिया, रिवीजन के लिए। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है इन चारों के अतिरिक्त एक उपकौशल है, अपर कौशल, उपकौशल। ठीक है, अपर दिया है कि उप दिया है? अपरम या उप, दोनों को वही तो है, दोनों को बताया मैंने आपको। ये अपर कहिए, उप कहिए, दोनों में से कोई भी कहिए। तो इसमें से कौन है दोस्त? तो बिना चिंतन के आपके ये सारे कौशल बेकार हो जाएंगे। बिना चिंतन के ये सारे कौशल आपके क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। तो जहां चिंतन हो वही लगा लीजिए। किसमें दिया है चिंतन? अध्ययन कौशल से हटा दीजिए, संप्रेषण हटा दीजिए, चिंतन इसको कहां से हटाएंगे? सर्जन कौशल हटाइए, यही आपका उपकौशल है। कौन? चिंतन। चिंतन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। चिंतन आपका बहुमुखी विकास करता है। ठीक, तो चारों कौशल के बाद एक उपकौशल, जिससे आपका बहुमुखी विकास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 14 प्रश्न हो गया, यानी 15वां प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न होगा हमारे आज के सेशन का। बहुभाषा भाषिकतया उपयोगः साधन रूपेण अनिवार्यतया क्रियते। ये जो बहुभाषिकता है, यानी कि एक भाषा से ज्यादा भाषाएं सीखना, ये हमारे लिए साधन के रूप में कार्य करता है, समस्या नहीं है हमारे लिए। इसके लिए कौन सा विकल्प इसमें से ज्यादा उचित है, कौन सा समीचीन है, कौन सा राइट विकल्प है, कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है, उसको चुनना है। चुनिए भैया मेरे। बहुवी भाषा भी बाला अधिगम कुरु, बाला बहुना भाषायाम कुरु, शिक्षिका बहुभाषायाम भाषणम अधिगम कुर्यात्। प्रत्येक बाला सौविध्युत स्वीकृत च इति अनुभवति। प्रत्येक बाला सौविध्ययुत स्वीकृति च इति अनुभवति। तो ये जो आपका डी आंसर है, यही सही हो जाएगा, क्योंकि जितने भी बालक होते हैं वो सभी विधियों में सीखने का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अनुभव करते हैं और प्रयास करते हैं। आशा करते हैं सेशन बहुत अच्छा होगा, आपके लिए आनंददायक होगा और साथ ही साथ आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। जितने भी सेशन हैं आनंददायक हो ना हो, उपयोगी जरूर होते हैं हमारे। अगर आप एक भी क्लास मिस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी सफलता से दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपनी सफलता को पाना है तो सेशन जरूर लीजिए। ठीक है, परिश्रम करते रहिए। लगातार परिश्रम जो होती है दोस्त, जो सफलता होती है ना, वो परिश्रम की, समझ जाइए कितनी बार मैंने बोला है, आप तो उतना आप जोड़ ही सकते हैं। तो चलिए दोस्त, कैसा लगा सेशन कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और निःशुल्क व बेहतरीन क्लासेस के लिए एक बार लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। दोस्त, आज के लिए मैं विदा चाहूँगा आपसे और एक बार फिर आप सभी को डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग मना रहे हैं, जो लोग नहीं भी मना रहे हैं, सबको एक तरफ से शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। आज के लिए बस इतना ही। जय